अपराजिता के पौधे पर लगातार फूल लेने के लिए किस फर्टिलाइज़र को देना चाहिए और बरसातों में अपराजिता को सूखने से कैसे बचाना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके अपराजिता के पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं या फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो किस तरीके से आप अपने अपराजिता की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं और फूलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे पौधे में दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है और अब इक्का दुक्का फूल खिलना शुरू हुए हैं। ये वही पौधा है जिसे बीजों से लगाया था और आप लोग के साथ शेयर किया था। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसके सीड्स कैसे होते हैं और किस तरीके से मिट्टी में इसे बोना चाहिए। अभी भी यदि आप सीड्स लगा लेंगे तो पौधा पनप जाएगा, हो सकता है कि उसमें फ्लावरिंग भी होने लगे। अपराजिता वैसे तो दो कलर में बहुत ईजिली मिल जाता है नर्सरी पे, लेकिन इसके और भी कलर्स आते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है। पिंक कलर भी इसका आता है, नीला और वाइट तो बहुत कॉमनली आपको 50-50 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर मिल जाएगा। अपराजिता के पौधे में बरसातों में एक प्रॉब्लम आती है कि इसके पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही रीज़न से होता है और वो है जल जमाव का होना, यानी आपके गमले में यदि पानी जमा हो रहा है तो पत्ते ज़रूर पीले होंगे। और यदि जो नए पत्ते आ रहे हैं वो 1 ही या 2 दिन के बाद पीले होने लग रहे हैं, तो ज़रूर पौधे में डिफिशियंसी है, किसी चीज़ की कमी है। पुराने पत्ते पीले होकर के गिर रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है और ये आप उन सभी पौधों को दे सकते हैं जो नए हैं या पुराने हैं। देखिए कुछ इस तरीके से अपराजिता के बीज होते हैं और पकने के बाद इस तरीके से काले नज़र आते हैं। ये जो चिपटे वाले बीज होते हैं इनको बोने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बस थोड़ी सी मिट्टी आधे इंच के करीब इसे अंदर दबाइए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। बहुत नीचे दबाने से कई बार ये सड़ने लगते हैं, इसलिए आधे इंच के करीब ही इनको रखना, इसको रखना ही कहेंगे, सॉइल में रखना और ऊपर से सॉइल से ढकना सही रहता है। और इसके बाद पानी स्प्रे करके देते जाना है ताकि फोर्स से पानी देने से बीज अपने जगह से हटे नहीं। 4 से 5 दिनों में छोटी छोटी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अपराजिता के बीजों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब वैसे तो अपराजिता फुल सन का पौधा है, सिर्फ गर्मियों में यानी मई जून की जब गर्मी होगी और टेम्परेचर 45 के ऊपर है तब इसे बचा कर रखना होगा, अदरवाइज़ बरसात में अभी आप ओपन में रखिए। अब खाद की बात कर लेते हैं। देखिए ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और जिन्हें नहीं पता किस तरीके से कॉपी करना है लिंक को, तो वो मुझे मैसेज करें, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट कर दूँगी। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है इसे केक फॉर्म में लेना ही सही रहता है, क्योंकि प्योरिटी का पता होता है कि प्योर चीज़ मिली है। इसको आप चाहें तो केक को ही पानी में भिगो करके रात भर रखें और अगले दिन यूज़ करें, या इस तरीके से पाउडर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसातों में आप प्रेफर कीजिए कि पाउडर बनाकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सॉइल अक्सर गीली रहती है, लेकिन गर्मियों में इसका लिक्विड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में कई बार हम लोग सरसों की खली नहीं देते हैं, लेकिन अपराजिता और गुड़हल जैसे पौधे हैं उनमें सरसों की खली पूरे साल दिया जा सकता है और मैं देती हूँ, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है ये आप यदि 8 से 12 इंच के बीच का गमला है तो 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर पानी में डाला है मैंने, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है पानी, और इसे छोड़ना पड़ता है रात भर। इससे ये फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने के बाद ही ये सॉइल में इसकी प्रतिक्रिया तेज़ हो जाएगी और ये अच्छे से सॉइल पर काम करेगा। इसका रिज़ल्ट 4 से 5 दिनों में आप देख सकते हैं। ये जो अगली चीज़ है ये है चाय पत्ती और केले के छिलके। ये 2 केले के छिलके हैं जो एक गमले में आपको डालना होगा यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है, और 1 चम्मच चाय पत्ती डालनी है। ये देसी उपाय अपराजिता पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कारगर होता है। अपराजिता के लिए कोई बहुत हार्ड केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी ऑर्गेनिक है और ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी ऑर्गेनिक है और अपराजिता के पौधे पर इसका इफ़ेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। केले के छिलके डालने से ज़रूर आपके पौधे पर फ्लावरिंग ज़्यादा होने लगेगी। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपराजिता में कभी भी ओवर वाटर ना करें। अभी बरसात में भले ही ओपन में रखें, लेकिन मिट्टी यदि वेल ड्रेन है तो पानी खड़ा नहीं होगा। यदि गमले में पानी रुकता है तो फिर पत्तियां पीली होकर के गिरेंगी और पौधा सूखने लगेगा। ज़्यादा पानी देने से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पत्तियां बहुत लश ग्रीन होती हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी
गर्मियों में डेली देना है। जब आप बरसात में इसे तभी पानी देंगे जब सॉइल बहुत ज़्यादा आपको ड्राई नज़र आए, जो कि होती नहीं है बरसातों में। और सर्दी में इसे 4-5 दिनों में एक बार ही पानी देना है। इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है 4-5 दिनों पर पानी देते हैं तो, ना पौधा सूखेगा ना मरेगा। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, बड़े कंटेनर में लगाएं और गुड़ाई करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए इसकी बहुत सारी लताएं होती हैं, इसके ब्रांचेस बहुत सारे निकलते हैं, तो ऐसे पौधे में जड़ें भी बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती हैं। तो हमेशा पॉट फिलिंग और रूट फिलिंग का आप ध्यान रखेंगे। जब आप पॉट बना रहे हैं तो वेल्ड्रन सॉइल बनाइए। आप चाहें तो केले के छिलके का पाउडर बना करके भी पॉट में 3-4 चम्मच डाल सकते हैं जब आप सॉइल तैयार कर रहे हैं। और रूट फिलिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को हर एक, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, हर एक वीक दिया करें। इससे रूट्स को भी ताकत मिलेगी और पौधा जो है ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। देखिए इस तरीके से रात भर छोड़ देना है केले के छिलके और चायपत्ती को डालकर। अब नेक्स्ट डे मान लीजिए ये 1 लीटर का बॉटल है, तो इसमें आधा लीटर मैंने ये फर्टिलाइज़र बना लिया। अब आधा लीटर मैं नॉर्मल पानी मिला लूँगी, यानी 50-50 करके, और इसे दे देना है। इससे आपको स्प्रे नहीं करना है, स्प्रे करने से मक्खियाँ बहुत आती हैं गार्डन में, इसलिए इसे डायरेक्टली आप जड़ों में डालिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके इस्तेमाल से आपके अपराजिता पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। अब जिनके पास समय नहीं है और वो ये बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लांट ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो खाद है ये सभी प्रकार के पौधों पर फूलों फलों को लेने में मदद करता है। आप सब्जियों वाले पौधों को भी दे सकते हैं, फूल वाले पौधे को दे सकते हैं, या फिर फल वाले पौधे को दे सकते हैं। इसमें 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, अपने पौधे की जड़ों में डायरेक्टली डाल सकते हैं। ये जो ग्रोथ बूस्टर है प्रोटेक्ट करता है आपके प्लांट को मिलीबग से और भी बहुत सारी कीटाणुओं से या वाइट फ्लाइज से। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। और यदि परेशानी है तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ये भी सस्ती सी ही खाद है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट अच्छा है। अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने का एक और तरीका है कि आप थोड़ी थोड़ी पिंचिंग किया करें। थोड़ी पिंचिंग करने से पौधा जो है घना भी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ये क्रीपर होते हैं, तो बिना ट्रेलिस के, बिना सहारे के ये अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। गमले में भी इन्हें 2-3 स्टिक ज़रूर लगाइए जिसके सहारे ये आगे बढ़ सकें। इस तरीके से आप अपने अपराजिता के पौधे का ध्यान रखिए, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। अपराजिता निश्चित तौर पर ग्रो हो जाएगा और फ्लावरिंग ज़्यादा करने लगेगा। ये जो वीडियो है इसको फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करें। धन्यवाद।